बच्चों, आज हम विषय हिंदी पुस्तक रिमझिम में कक्षा 2 का पाठ नंबर 9 बुलबुल रीड करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। पाठ का नाम बच्चों है बुलबुल। बुलबुल कौन है बच्चों? एक पक्षी है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो कैसी दिखती है ना, उसका चेहरा, उसकी स्किन, उसके बाल, उसका घोंसला, वो हम इस पाठ को पढ़ने के बाद जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। देखिए, यहाँ पर आपको बुलबुल को पहचानने का जो है बच्चों एक तरीका बताया गया है। बुलबुल को आप कैसे पहचान सकते हैं? आपको बुलबुल की पूंछ को देखना होगा। ठीक है, जो इसकी पूंछ है वो कह रहे हैं कि उसकी पूंछ के नीचे जो है वाली जगह जो अगर आपको लाल रंग की दिखाई देती है तो वो चिड़िया बुलबुल की जैसी है, बुलबुल है। और चिड़िया, आपने बहुत सारी चिड़िया देखी होंगी। चिड़िया और बुलबुल का आकार लगभग एक जैसा ही है, लेकिन बुलबुल को पहचानने का तरीका बताया गया है कि अगर उसकी पूंछ के नीचे लाल रंग दिखाई दे तो वह बुलबुल है और वह तेज आवाज़ में आपको बोलती हुई मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के नीचे के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, अगर बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। इसमें एक और बात बताई गई है कि पूंछ के नीचे जो है, पूंछ के सिरे का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है और बाकी जो उसकी स्किन है बच्चों वो ब्राउन कलर की, भूरे रंग की होती है और सिर का रंग काला होता है। आपको तस्वीर देखने पर ये साफ दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। आपको मालूम है किसी और पक्षी के बारे में जिस पर कलगी होती है? सुना है आपने? मोर। मोर का जो ऊपर का हिस्सा होता है सिर, उसके ऊपर भी आपको कलगी दिखाई देगी। ऐसे ही यहाँ पर एक और सिपाही बुलबुल के बारे में बताया गया है कि उसके सिर पर भी काले रंग की कलगी होती है, तो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं और वो हम इंसानों से नहीं डरती है और ऊंची आवाज़ में बोलती है। इतना समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। अब बुलबुल हम क्या क्या खाती है वो हमें यहाँ पर पता चलता है। कीड़े खाती है वह ढूंढकर, और कौन से पेड़ पर आपको दिखाई देगी? पीपल या बरगद के पेड़ पर, वहाँ पर कीड़े मिलते हैं उसे और वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खा लेती हैं। जिस तरह से हम सब्जियां और फल खाते हैं, इसी तरह से बुलबुल भी फल और सब्जियां खाती है और उसे मटर और अमरूद बहुत पसंद है। उन्हें देखकर वो उन पर हमला कर देती है, मतलब उनको खाना पसंद करती है, इसलिए उनको खा लेती है अच्छे से। आगे अपना घोंसला कैसे बनाती है? वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। आपने देखा होगा सभी पक्षी जो हैं पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं और सूखी घास, तिनके और पुराने कपड़े, है ना, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करके अपना घोंसला बनाते हैं। तो बुलबुल कैसे अपना घोंसला बनाती है? बुलबुल क्या करती है? सूखी हुई घास और पौधों की पतली जड़ों से अपने घोंसले को बुनती है और उसकी जो घोंसला होता है एक कटोरे के आकार के जैसा होता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। अगर हम इस पक्षी को देखें, यहाँ पर ये पक्षी, तो ये जो पक्षी दिखाई दे रहा है हमें,
इस पक्षी पर यहाँ पर आपको बिंदियाँ दिखाई दे रही होंगी। इसको अगर आप अपनी पुस्तक में ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पर डॉट दिखाई दे रहे होंगे जो लाल रंग के हैं, भूरे रंग के हैं और बैंगनी रंग के हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुलबुल जो है एक बार में कितने अंडे देती है, 2 या 3 अंडे देती है और उसके जो अंडे होते हैं वो पिंक कलर के पाए जाते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। और उसको ध्यान से देखें तो उसके शरीर के ऊपर हमें लाल, भूरी और बैंगनी रंग की बिंदियाँ दिखाई देती हैं। तो हमने यहाँ पर इस पार्ट में बुलबुल के बारे में जाना कि बुलबुल कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, कैसा बोलती है और सिपाही बुलबुल किसे कहते हैं और बुलबुल क्या क्या खाती है, उसका घोंसला कैसा होता है और उसके अंडे कैसे होते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक लेसन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज और न्यू वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग शब्दार्थ करेंगे। थैंक यू।